राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका वीक ऑफ एंटरटेनमेंट में। तो आज जन्माष्टमी के ऊपर हम एक वीडियो लेके आए हैं और उससे पहले आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आज आप जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे होंगे हर्षोल्लास के साथ। कुछ कहना चाहेंगे? जय श्री राम गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की ढेर ढेर शुभकामनाएं। तो आइए आगे देखते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर एक वीडियो है, एनिमेशन वीडियो। क्या सिखाती है ये हमें, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, खुद भी देखिएगा, बच्चों को भी दिखाइएगा ताकि उन्हें कुछ पता लगे हमारे सनातन के बारे में। रे मूर्ख कंस, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। यह वो भविष्यवाणी थी जिसने एक साम्राज्य को हिला दिया। लेकिन यह कहानी उस भविष्यवाणी की नहीं, बल्कि उस षड्यंत्र की है जो इसके बाद रचा गया। एक ऐसा षड्यंत्र जिसका पहला शिकार स्वयं कंस का विवेक था। सामने उफनती हुई यमुना खड़ी थी, रास्ता रोक रही थी। पर क्यों? ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड उस एक शिशु के विरुद्ध हो। पर सवाल यह नहीं है कि वो इस तूफान से कैसे बचे, सवाल यह है कि वो इस तूफान तक पहुंचे कैसे। और हाँ, इस कहानी के अंत में एक सवाल आपका इंतजार करेगा। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ वही दे पाएगा जो इस दिव्य षड्यंत्र के हर राज को अंत तक समझेगा। कंस एक ऐसा योद्धा जिससे देवता भी कांपते थे, लेकिन भविष्यवाणी के बाद वो एक राजा नहीं, सिर्फ एक डरा हुआ इंसान था। उसने वासुदेव के वचन पर विश्वास कर लिया था कि वो 8वीं संतान का इंतजार करेगा। पर नियति का खेल अब भी शुरू हुआ था। कंस का गुप्त कक्ष अंधेरा है। कंस अपने सिंहासन पर बेचैनी से टहल रहा है। अचानक एक दिव्य प्रकाश होता है और नारद मुनि प्रकट होते हैं। देवर्षि नारद, आप यहाँ इस समय? राजन, चिंता में दिखे तो सोचा कुशल क्षेम पूछ लूं। सुना है तुमने अपनी मृत्यु को 8 साल के लिए टाल दिया है। मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी देवर्षि, जब वो आएगी मैं उसे भी देख लूंगा। अभी तो वो देवकी के गर्भ में है, 8वीं संतान। 8वीं? कंस, तुम बड़े भोले हो। तुमने कमल का फूल देखा है? क्या तुम बता सकते हो उसकी पहली पंखुड़ी कौन सी है और 8वीं कौन सी? नारद के हाथ में कमल का फूल प्रकट होता है। वो उसे कंस की ओर बढ़ाते हैं। इसका क्या मतलब है? देवता तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं कंस। उन्होंने यदुवंश में जन्म लेना शुरू कर दिया है। क्या पता तुम्हारी मृत्यु को धोखा देने के लिए भगवान विष्णु 8वीं संतान का इंतजार ही न करें। क्या पता वो पहली संतान के रूप में ही आ जाएं। गिनती तो तुम मनुष्यों के लिए होती है, देवताओं के लिए नहीं। हर पंखुड़ी पहली है और हर पंखुड़ी 8वीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक भी नहीं। और बस नारद मुनि का तीर निशाने पर लग चुका था। उन्होंने कंस के डर को हवा दे दी थी। कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बनाया और वासुदेव देवकी को कारागार में फेंक दिया। अब कंस के बढ़ते पाप भगवान के अवतार को और जल्दी धरती पर बुलाने वाले थे। हे प्रभु, हे नारायण, अब और नहीं, ये 8वीं बार है। क्या मेरी इस कोख को कभी मातृत्व का सुख नहीं मिलेगा? क्या आपका अवतार लेने का वचन झूठा था? कुछ तो चमत्कार करो प्रभु। अंधियारी रतियां, सूना कारागार, रोए अखियां, मांगे तुझसे प्यार। 7 बार टूटी ममता की आस, अब तो आ जाओ प्रभु
आंसू। कैसी माया कैसा विधान, सुन लो पुकार हे दीन दयालु भगवान। उस रात देवकी की प्रार्थना सिर्फ एक माँ की पुकार नहीं थी, वो पूरी मानवता की पुकार थी। और जब पुकार सच्चे दिल से होती है तो पूरा ब्रह्मांड उसे सुनने के लिए झुक जाता है। और फिर मध्य रात्रि के उस क्षण में वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रभु ने जन्म लिया, लेकिन एक साधारण शिशु के रूप में नहीं। प्रभु, आप स्वयं नारायण। हमने आपको पुत्र रूप में मांगा था, पर आप तो हमारे स्वामी निकले। हम आपको इस रूप में देखकर धन्य हुए। अगर प्रभु का यह अद्भुत रूप देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और कमेंट्स में भक्ति भाव से लिखें, जय श्री कृष्ण। हे जगतपति, हम जानते हैं कि आप कौन हैं, पर कंस वो राक्षस आपको पहचान नहीं पाएगा। कृपा करके एक साधारण शिशु का रूप ले लीजिए प्रभु। माता, पिता, मैं आपका ही पुत्र हूँ। आपने अपने पिछले जन्मों में 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी, सिर्फ मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए। यह मेरा सौभाग्य है। अब मेरे आदेश को सुनो पिता। मुझे अभी इसी क्षण यहाँ से गोकुल में नंद के घर ले जाओ और उनकी कन्या से बदल दो। कैसे प्रभु? ये जंजीरें, ये पहरेदार। कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनके मुस्कुराते ही वासुदेव की जंजीरें टूटकर गिर जाती हैं। कारागार के विशाल लोहे के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। सारे पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं। जब नियति का दरवाजा खुलता है तो संसार के सारे ताले टूट जाते हैं पिता। अब देर मत करो। तो अब आप जानते हैं कि वासुदेव के हाथों में सिर्फ एक शिशु नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के रचयिता थे। कारागार के ताले तो उन्हें रोक नहीं पाए, पर सामने तो स्वयं प्रकृति खड़ी थी। वासुदेव जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, यमुना का पानी और ऊंचा उठता है। एक विशालकाय शेषनाग अपने फन फैलाकर कृष्ण को बारिश से बचाते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। यमुना में लहरें थी बेकरार, युगों से थी प्यासी पाने को प्यार। जैसे ही छुए वो चरण कमल, सफल हुई तपस्या, मिल गया फल। शांत हुई धारा, रास्ता दिया प्रभु ने चरणों से उद्धार किया। और जैसे ही प्रभु के नन्हे कमल चरणों ने यमुना के जल को छुआ, मानो नदी को उसकी सदियों की तपस्या का फल मिल गया हो। वो शांत हो गई और उसने रास्ता दे दिया। मथुरा में भय का हुआ अब अंत, गोकुल में जन्मे श्री भगवंत। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। लीला है तेरी सबसे निराली। और कन्या को लेकर वापस कारागार में आते हैं। बच्ची के रोने की आवाज गूंजती है। यह सब प्रभु की योगमाया का खेल था। और तभी 8वीं संतान, और वो भी एक लड़की।
पर मैं कोई मौका नहीं लूंगा। भैया रुक जाओ, ये तो एक कन्या है, इसे छोड़ दो। महामूर्ख कंस, एक निर्दोष बच्ची को मारकर अपनी वीरता दिखाता है। तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पहले ही गोकुल में सुरक्षित पहुंच चुका है। अब अपने अंत की प्रतीक्षा कर। कंस के जीवन में पहली बार डर ने अहंकार को हरा दिया था। उसे पता चल गया था कि उसकी मौत कोई भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक अटल सत्य है जो कहीं और जन्म ले चुका है। इस तरह एक तरफ मथुरा के कारागार में भय और अंधकार का अंत हुआ और दूसरी तरफ गोकुल के आंगन में आनंद और प्रकाश का जन्म हुआ। कृष्ण का जन्म सिर्फ एक घटना नहीं, एक संदेश है कि जब जब पाप और अहंकार हद से बढ़ता है, तब तब उम्मीद सबसे अंधेरे कोने में ही जन्म लेती है। तो इस जन्माष्टमी जब आप उत्सव मनाएं, तो सिर्फ कहानी को नहीं, उसके पीछे छिपे इस दिव्य षड्यंत्र, इस दिव्य प्रेम और इस दिव्य आशा को याद कीजिएगा। तो ये थी एनिमेटेड वीडियो, थोड़े ही समय के लिए थी लेकिन अच्छी थी। बीच बीच में जो श्लोकों का प्रयोग किया गया वो भी बढ़िया था। हमारा तो वैसे बचपन भी जो बीता था, रामायण, महाभारत और श्री कृष्णा से शुरू होता था। तो कमेंट में जरूर बताइएगा किस किसने रामानंद सागर की श्री कृष्णा देखी थी, जो हर संडे को आती थी। कौन कौन जानता है श्री कृष्ण के बारे में? और अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये ज़रूरत है आजकल के बच्चों की, जो कि बच्चे गेम में लगे रहते हैं, इधर की चीज़ों में पड़ जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे जो देवता वगैरह थे उनके साथ कथाएं क्या थी क्या नहीं थी। आज इन एनिमेशन के थ्रू लोग बताना चाह रहे हैं, तो कम से कम उन्हें देखना जरूर चाहिए। उन्हें पता तो लगेगा कि क्या हुआ था, कैसे श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे। यही नहीं कह रहा हूँ मैं श्री कृष्ण जी के बारे में, जो भी हमारे श्री राम हुए, हर किसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए। ये कथाएं नहीं है, ये इतिहास है सनातन का, जिसे जिंदा रखना है हर सनातनी को। तो ये थी आज की हमारी वीडियो पे रिएक्शन। तो आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, एनिमेशन वीडियो कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री राम।